हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हार्ट ऑफ बायोलॉजी। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 19, क्लास 11th, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को अच्छे से समझाएं और इससे बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन वो मैं बाहर से बता दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एनिमल एक्युमुलेट एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, carbon dioxide, water and ions like sodium, potassium, calcium, phosphate, sulfate, either by metabolic activity or by other means of excess of emission। एनिमल जो है वह एक्यूमुलेट करता है एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब रखता है। इसे इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए पढ़ा देते हैं। एक्यूमुलेट करता है एमोनिया, यूरिया बाय द एक्टिव ऑफ एक्सेस एजिशन। दिस सब्सटेंस हैव रिमूव बाय टोटली, उस सब्सटेंस को हम लोग रिमूव करते हैं टोटली या पार्शियली। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंस। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन कैसे किया जाए इस सब्सटेंस को, बाय ए स्पेशल एम्फेसिस बाय ए ऑफ ए कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट का एलिमिनेशन कैसे किया जाए। एमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेस है, एक्सक्रिएटेड बाय द एनिमल। एनिमल के द्वारा एमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, यही तीन चीज है जो एक्सक्रिएटेड किया जाता है। एमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक। एमोनिया जो है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का ज़रूरत पड़ता है और देयर एलिमिनेशन। एमोनिया जो है ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का ज़रूरत होता है। एंड यूरिक एसिड जो होता है बीइंग लिस्ट टॉक्सिक, यूरिक एसिड लिस्ट टॉक्सिक होता है और उसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर का यूज होता है रिमूवल के लिए। चलिए अब ये पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएटिंग एमोनिया इज एमोनोटेलिज्म। कह रहा है जो एमोनिया का एक्सक्रिएट करता है, एलिमिनेशन करता है, उसे हम एमोनोटेलिज्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेनी बोनी फिश, एक्वेटिक एम्फीबियम, एक्वेटिक इंसेक्ट, एमोनोटेलिक होता है। तीन चीज होता है, याद कीजिए। बोनी फिश, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट, ये तीनों है एमोनोटेलिक इन नेचर। एमोनिया जो है रिडली सोलूबल is generally excreted by diffusion across the body surface through gill surface। कह रहा है एमोनिया जो है वह ज़्यादा सॉल्युबल होता है और यह एक्सक्रिएट जो होता है वह डिफ्यूजन के द्वारा भी होता है, बॉडी सरफेस के द्वारा, गिल्स के द्वारा भी होता है। समझे, एमोनिया जो है वह एक्सक्रिएट होता है डिफ्यूजन के द्वारा भी और गिल्स के द्वारा, डिफ्यूजन और गिल्स के द्वारा भी होता है। किडनी, किडनी इसमें प्ले नहीं करता है कोई भी इंपॉर्टेंट रोल इन द सिग्निफिकेंट ऑफ रिमूवल। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि किडनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो किडनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है रिमूवल के लिए। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन नेसेसिटी द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कह रहा है कि जो भी एनिमल जो है टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, पानी में नहीं, टेरेस्ट्रियल में, वह जो है लेस अमाउंट ऑफ वाटर का यूज करते हैं रिमूव करने के लिए यूरिया और यूरिक एसिड में, यूरिया और यूरिक एसिड को, जैसे मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन और मैरीन फिश। मैमल जो है टेरेस्ट्रियल है, बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन जो पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है, वो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। और मैरीन फिश भी है, वो भी एक्सक्रिएट करता है यूरिया लेस अमाउंट में, उसे हम लोग यूरोटेलिक एनिमल कहते हैं, जिसको हम यूरोटेलिक एनिमल कहते हैं। एमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्ट इनटू द यूरिया। यह क्वेश्चन पूछा गया है। एमोनिया जो है वह मेटाबॉलिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है और वह कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में इन द लीवर में जाकर के यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है एंड रिलीज इनटू द ब्लड, और ब्लड में चला जाता है विच फिल्टर द एक्सक्रिएटेड बाय द किडनी। समझिए, एमोनिया जो है वह मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, कहाँ पर, लीवर में जाकर के, और फिर वह जब कन्वर्ट हो जाता है लीवर में, उसके बाद वह चला जाता है ब्लड में, और ब्लड में जब चला जाता है ब्लड फिल्टर किससे होता है, किडनी के द्वारा फिल्टर होता है, ग्लोमेरुलर से। तो वह जाकर किडनी के द्वारा फिल्टर हो जाता है ग्लोमेरुलर से, आगे पढ़ना है एलेनोप्लियोपी ये सब, उससे फिल्टर हो जाता है।
सम अमाउंट ऑफ यूरिया में ऑल्सो रिटेन इन द किडनी, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया किडनी में रहता है क्या ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए ऑफ दिस एनिमल ऑफ टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी, ऑस्मोलरिटी चाहे ऑस्मोटिक बैलेंस को करने के लिए थोड़ा सा उसमें यूरिया रह जाता है किडनी में। रेप्टाइल, बर्ड्स और लैंड स्मेल, यह इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। रेप्टाइल, बर्ड्स और लैंड स्मेल स्नेल इंसेक्ट एक्सक्रिएट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के रूप में यह रिलीज करता है एक्सक्रेटरी सब्सटेंस, जैसे पैलेट, पैलेट के फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में, पैलेट पेस्ट विथ ए मिनिमम अमाउंट ऑफ, विथ ए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक, और इसको हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। फिर से एक बार इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेटिंग एमोनिया इज कॉल्ड एमोनोटेलिज्म। इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बोनी फिश, एक्वेटिक एम्फीबियन और एक्वेटिक इंसेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है यूरिक टेलिक, यूरिक टेलिक का एग्जांपल है मैमल, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन और मैरीन फिश। ये कन्फ्यूजन बढ़ाता है, यहाँ मैरीन फिश है और यहाँ बोनी फिश है। तो मैरीन फिश जो होता है वह होता है यूरिकीटोलिक, यूरिकोटोलिक का यह होता है एमोनोटेलिक, ठीक है। उसके बाद इसका यहाँ पर एग्जांपल इंपॉर्टेंट है रेप्टाइल्स, बर्ड्स और स्नेल। रेप्टाइल, बर्ड्स और स्नेल जो है वह है यूरिकोटेलिक। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और स्नेल, ये तीनों एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जांपल। चलिए अब आगे देखते हैं। ए सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट इन वैरायटी ऑफ एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर, जब सर्वे किया गया एनिमल किंगडम का तब देखा गया बहुत सारा एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर अलग अलग लोगों का, अलग अलग एनिमल का अलग अलग है। इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट, जो इनवर्टिब्रेट होता है, हम लोग तो वर्टिब्रा है, दिज स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, उसमें सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होता है। जो वर्टिब्रेट होता है उसमें कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म होता है, जैसे किडनी, किडनी जो है हम लोग का कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म है। सम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मेंशनड हेयर जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल आर एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल, यह जो है एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर है प्लेटीहेल्मिन्थेस का, प्लेटीहेल्मिन्थेस का, जैसे फ्लैट वर्म, प्लानारिया, रोटीफर, सोमेनिलिड और सिफेलोकोडाटा, एम्फियोग, ये सब एग्जाम्पल है किसका, ये सब एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस का। प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर आता है जिसका एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट है फ्लैम सेल, फ्लैम सेल। प्रोटोनेफ्रिडिया जो है प्राइमरी कंसर्न होता है विद द आयनिक और फ्लूइड बैलेंस, आयनिक और फ्लूइड बैलेंस में मदद करता है। आयनिक और फ्लूइड बैलेंस मतलब ओस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया आर द ट्यूबल एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म। नेफ्रिडिया जो है वह अर्थवर्म में, अर्थवर्म का एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर है। नेफ्रिडिया जो है अर्थवर्म का एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर है और अदर एनिलीड, एग्जाम्पल याद कीजिएगा, नेफ्रिडिया तो अर्थवर्म, अदर एनिलीड, नेफ्रिडिया अर्थवर्म, अदर एनिलीड। नेफ्रिडिया जो है वो ये भी मदद करता है नाइट्रोजनस बेस को रिमूवल में, मेंटेन करने में, आयनिक फ्लूइड बैलेंस में। अब याद कीजिए मालपिघन ट्यूबल, मालपिघन ट्यूबल जो है वह है इंसेक्ट और कोकोरोच का एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर है, इंसेक्ट और कोकोरोच का। मालपिघन ट्यूबल भी क्या करता है, रिमूवल करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को और ओस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। अब देखें एंटीनल ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड जो है वो और ग्रीन ग्लैंड जो है वह एक्सक्रेटरी सब्सटेंस है, माने एक्सक्रेटरी फंक्शन है क्रूस्टेशियन और प्राउन का। एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, क्रूस्टेशियन एंड प्राउंस, क्रूस्टेशियन एंड प्राउन। फिर इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल जो है वह प्लेटीहेल्मिन्थेस का है। प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम लोग कहते हैं फ्लैट वर्म और उसके अंदर आता है प्लानारिया, और यह रोटीफर, सोमेनिलिड और सिफेलोकोडाटा में भी आ जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, इन ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी। ह्यूमन में एक्सक्रेटरी सिस्टम एक पेयर ऑफ किडनी रखता है, एक पेयर ऑफ यूरेटर रखता है, याद रखिएगा, एक पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर ऑफ यूरेटर और यूरिनरी ब्लडर, एक यूरिनरी ब्लडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है और 1 यूरेथ्रा होता है। किडनी जो होता है वह रेडिश ब्राउन होता है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड कहाँ पर होता है, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर। हमारे पीछे जो है 12 थोरेसिक होता है जिसमें से लास्ट थोरेसिक में होता है और लंबर 5 होता है उसमें तीसरे नंबर पर होता है। लंबर 5 होता है जिसमें उसके तीसरे नंबर पर होता है, 5th लंबर पर, 3rd लंबर पर।
वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। वो डोर्सल इनर माने पीछे साइड में होता है, पीछे साइड हाथ डालिएगा ना कमर के पास, वहाँ पर किडनी होता है, ठीक है। वह होता है लास्ट थोरेसिक, 12 थोरेसिक होता है उसका लास्ट थोरेसिक, और थर्ड लंबर इतना इतना बड़ा होता है। किडनी जो है वह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर का लेंथ होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, और 5 से 7 सेंटीमीटर वाइड होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस होता है। एवरेज वेट जो उसका होता है 120 से 170 ग्राम होता है, 120 से 170 ग्राम होता है। टुवार्ड द सेंटर, ये जो किडनी है इसके सेंटर में, ये सेंटर की बात कर रहा है, इधर टुवार्ड द सेंटर एक कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी नोचेज कोल्ड हाइरम। एक कॉन्केव सरफेस होता है, ये कॉन्केव की तरह दिख रहा है ना, उस नोचेज को हम लोग हाइलम कहते हैं, जहाँ पर यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व इंटर करता है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नोचेज के पास क्या क्या इंटर करता है, तो यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व, यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व। अब आगे देखिए, इनर टू द हाइलम, इनर टू द हाइलम एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस होता है। हाइलम के अंदर एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस होता है। देखिए ये हाइलम है, ये ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस है, ये लंबा ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस है, समझे। इनर टू द हाइलम ए ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कोल्ड द रेनल पेल्विस, इसको हम रेनल पेल्विस कहते हैं, और उसी के प्रोजेक्शन को, उसी को प्रोजेक्शन को कैलिक्स कहते हैं, उसी को प्रोजेक्शन को कैलिक्स कहते हैं, समझे। ये देखिए रेनल पेल्विस हो गया, या इसी का प्रोजेक्शन जो आगे है ये वाला, इसको हम कैलिक्स कहते हैं, इसी के प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। फिगर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछता है इनर टू द कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ द किडनी, किडनी का जो आउटर लेयर है वो निश्चित है कि टफ होगा, मजबूत होगा, मजबूत होता है। और इनसाइड द किडनी हेयर आर 2 जोन, किडनी के अंदर 2 जोन होता है, एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है इनर मेडुला। बाहर होता है कॉर्टेक्स और नीचे अंदर क्या होता है, मेडुला होता है। मेडुला डिवाइड करता है फ्यू कॉनिकल फ्लाक्स, कॉनिकल मास में। मेडुला जो है वह कॉनिकल मास में डिवाइड करता है, ये देखिए यहाँ पर, यही है मेडुला, ये मेडुला है अंदर है, और ये बाहर जो है कॉर्टेक्स है, सबसे बाहर जो है कॉर्टेक्स है, अंदर मेडुला। यही मेडुला जो है कोनिकल फ्लाक्स में डिवाइड हुआ है, ये देखो ये कोनिकल फ्लाक्स है, ये कोनिकल फ्लाक्स में डिवाइड हुआ है। मेडुला क्या है, कोनिकल फ्लाक्स में डिवाइड हुआ है। अब कह रहा है मेडुला डिवाइड इनटू ए कोनिकल फ्लाक्स, उसी को हम मेडुलरली पिरामिड कहते हैं, क्योंकि पिरामिड शेप का है इसलिए पिरामिड कहते हैं। प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिक्स, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिक्स, वही कैलिक्स में डिवाइड होता है। कहाँ रेनल पेल्विस नहीं था यहाँ पर, वही कन्वर्ट रेनल पेल्विस प्रोजेक्शन ऑफ द कैलिक्स, वही कैलिक्स में डिवाइड हो जाता है। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन द, कह रहा है द कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरली पिरामिड, medullary pyramid, sorry, medullary pyramid as a renal columns called the column of Vertini। कह रहा है कि कॉर्टेक्स जो है, कह रहा है कॉलम ऑफ वर्टिनी, ये जो है ना इसी को हम लोग कॉलम ऑफ वर्टिनी कहते हैं। 2 मेडुलरली पिरामिड है, ये 2 मेडुलरली पिरामिड के बीच में प्रेजेंट है, उसी को हम लोग कॉलम ऑफ वर्टिनी कहते हैं। ईच किडनी इज नियरली 1 मिलियन, ईच किडनी, हर एक किडनी के पास नियरली 1 मिलियन ऑफ कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पर बिलियन पूछ देता है, लेकिन है कितना, मिलियन कॉम्प्लेक्स, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। विच इज द फंक्शन ऑफ यूनिट, नेफ्रॉन इज द फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। हर एक नेफ्रॉन जो है 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रेनल ट्यूबुलर। हर एक जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा रेनल ट्यूबल, समझिए। ये है ग्लोमेरुलस, अब बाकी सब नीचे जो है वो रेनल ट्यूबल है, ये वाला ग्लोमेरुलस है। तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूबल। चलिए फिर देखते हैं आगे, एक ग्लोमेरुलस और एक रेनल ट्यूबल में डिवाइड होता है। ग्लोमेरुलस जो है टफ होता है, हार्ड होता है, कैप्सूल फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टियोल। ये पूछता है ग्लोमेरुलस जो है टफ होता है और वह एफरेंट आर्टियोल से बना रहता है। ए फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, एफरेंट आर्टियोल जो है उसमें फाइन छोटा छोटा ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी होता है। ब्लड जो है ग्लोमेरुलस इज कैरिड आउट अवे फ्रॉम द, अवे जो होता है मैंने ग्लोमेरुलस से ब्लड जो है बाहर जब जाता है तो इफरेंट के द्वारा जाता है, आता है किसके द्वारा, एफरेंट के द्वारा, और बाहर किसके द्वारा जाता है, इफरेंट के द्वारा जाता है।
आगे फिगर है दिखाता है, ये देखिए, ये हो गया एफरेंट, ये एफरेंट हो गया, एफरेंट के द्वारा आया और इफरेंट के द्वारा बाहर चल जाता है, और यही इसमें रेनल, हेलन ऑफ लूप ये सब में जाकर मिलता है, बाद में समझाएंगे। हेलन ऑफ लूप ये सब में जाकर मिल जाता है। रेनल ट्यूबल बिगिन विथ ए डबल वाल्ड कैप। रेनल ट्यूबल जो है वो निकलता है कहाँ से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस के नीचे होता है डबल वाल कैप, वहाँ से रेनल ट्यूबल निकलता है, उसे हम लोग बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, वहाँ से निकला। विच इज इंक्लोज ए ग्लोमेरुलस, जो कि ग्लोमेरुलस से इंक्लोज होता है। देखिए रेनल ट्यूबल यहाँ से निकला, देखिए रेनल ट्यूबल यहाँ से निकला, ये ग्लोमेरुलस है और यह ग्लोमेरुलस है, और ये इंक्लोज किया हुआ है बोमेंस, ये बोमेंस कैप्सूल, ये पीला वाला जो है बोमेंस कैप्सूल है, लाल वाला ग्लोमेरुलस है, और यहाँ से हेलन ऑफ लूप ये सब ट्यूबल जो है वो सब निकलता है, हेलन ऑफ लूप ये सब ट्यूबल सब निकलता है। तो ग्लोमेरुलस एलॉन्ग विथ बोमेंस कैप्सूल, अब करा है ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों मिल करके मालपिघन बॉडी और रेनल कॉर्पसल्स बनाता है, रेनल कॉर्पसल्स बनाता है। द ट्यूबल कंटिन्यू फर्दर फ्रॉम हाईली कोलाइड नेटवर्क, ट्यूबल जो है फिर से हाईली कोलाइड नेटवर्क बनाता है, जिसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूबल कहते हैं, जिसे पीसीटी कहते हैं। अब वहाँ से रिलीज हो गया, अब यहाँ से तो रिलीज हो गया, आ गया ट्यूबल, अब यहाँ हाईली कोलाइड बनाया, जिसको हम लोग पीसीटी कहते हैं, यही प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। अब हम लोग पीसीटी के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल क्या बनाता है यहाँ पर, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। चलिए, ए हेयर पिन शेप्ड हेलन ऑफ लूप इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूबल, कह रहा है कि पीसीटी के बाद अब क्या आता है, हेलन ऑफ लूप आता है, जो डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों होता है। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू टू अनदर हाईली, अब देखिए इसको समझिए, इसको समझिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर तो इधर देखिए, इधर इधर ये हो गया पीसीटी, और पीसीटी से जो निकला ये हो गया हेलन ऑफ लूप, ये होगा नीचे तरफ आ रहा है इसलिए डिसेंडिंग हो गया, और ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए असेंडिंग हो गया। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग हेलन ऑफ लूप होता है, और इस और असेंडिंग हेलन ऑफ लूप जो है, ये असेंडिंग, देखिए फिर से देखिए, ये असेंडिंग हेलन ऑफ लूप जो है वह जाकर डीसीटी से मिलता है, इस डीसीटी से मिलता है, जिसको हम डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहते हैं, और डीसीटी जा करके इससे मिलता है, इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ये पीला वाला जो पार्ट है, ये पीला वाला जो पार्ट है, इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, इससे आके मिलता है। वही आगे समझा रहा है, वही आगे समझा रहा है। चलिए हम पढ़ देते हैं। डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू द कहाँ है, स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी कहाँ ओपन होता है, कलेक्टिंग डक्ट में होता है। विच इज कन्वर्ज इनटू द रेनल, अब आगे यहाँ पर पूछता है जो कन्वर्ज हो जाता है कहाँ पर, रेनल पेल्विस में चला जाता है थ्रू ए मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड के द्वारा रेनल पेल्विस में चला जाता है। ये सजाने के लिए आता है कैसे कैसे होता है, तो पहले पीसीटी, पीसीटी से हेलन ऑफ लूप, हेलन ऑफ लूप से डीसीटी, डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से कैलिक्स, कैलिक्स से रेनल पेल्विस, ये सजाना होगा। मालपिघन कॉर्पसल्स, मालपिघन कॉर्पसल्स हो गया, पीसीटी, डीसीटी और अदर नेफ्रॉन आर सिचुएटेड ऑन द कॉर्टिकल रीजन। दो रीजन होता है, एक कॉर्टिकल एक मेडुला। तो कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है, वेयर एज द हेलन ऑफ लूप डीप इनटू द मेडुला, हेलन ऑफ लूप डीप मेडुला में होता है, और कॉर्पसल्स पीसीटी, डीसीटी जो होता है वह कॉर्टिकल ऑफ द किडनी में होता है। इन मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन, ज़्यादातर नेफ्रॉन जो पाया गया है हेलन ऑफ लूप शॉर्ट छोटा होता है, उस हेलन ऑफ लूप उसमें छोटा होता है, और एक्सटेंडेड ओनली इनटू द मेडुला, और वह पाया जाता है सिर्फ मेडुला में। इन मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन, ज़्यादातर नेफ्रॉन हेलन ऑफ लूप इज टू शॉर्ट, ज़्यादातर नेफ्रॉन में हेलन ऑफ लूप जो होता है वो छोटा होता है, एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, और मेडुला में बहुत कम होता है। फिगर देखिए, ये है हेलन ऑफ लूप, वो ज़्यादातर में नीचे कम होता है और ज़्यादा ऊपर ही होता है, कॉर्टिकल में होता है, और मेडुला में बहुत कम होता है। देखिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ये देखना है, लिटिल इनटू मेडुला, सच नेफ्रॉन इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब कॉर्टिकल में ही प्रेजेंट है, मेडुला में थोड़ा सा प्रेजेंट है, इसलिए उसको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं।
इन सम ऑफ द नेफ्रॉन, कुछ नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेलेन इज वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा होता है, डीप इनटू द मेडुला, मेडुला में होता है, उस नेफ्रॉन को हम जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। इस क्वेश्चन आया हुआ जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन उसको हम कहते हैं। अब देखिए द इफरेंट आर्टरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, जो इफरेंट निकलता है, इफरेंट आया और इफरेंट निकला, ग्लोमेरुलस फॉर्म ए कैपिलरी नेटवर्क, और वह कैपिलरी नेटवर्क बनाता है अराउंड द रेनल ट्यूबल, हेलेन ऑफ लूप जो होता है, चाहे रेनल ऑफ ट्यूबल कह दीजिए, वहाँ से बनाता है, उसी को हम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं कि पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। इफरेंट आर्टरियोल जो है वह निकलता है ग्लोमेरुलर से, इफरेंट आर्टरियोल जो है वह ग्लोमेरुलर से निकलता है और बनाता है एक नेटवर्क, उसको हम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। एक माइन्यूट वेसल्स होता है, दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेलेन ऑफ लूप, हेलेन ऑफ लूप के पैरेलल चलता है यू से, उसको हम वासा रेक्टा कहते हैं। वासा रेक्टा के बारे में आगे पढ़ना है। वासा रेक्टा ऑब्सेंट होता है किसमें, हाईली रिड्यूस कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा नहीं होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा नहीं होता है। पढ़ाना तो और था लेकिन टाइम हो गया है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, इसलिए थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं और अच्छा से वीडियो बना सके। थैंक यू।